असद उमर का क्या कहना है, पहले सुन लेते हैं। कल लॉन्ग मार्च पहुंच रहा है, अगला मरला क्या होगा? धरना होगा या सिर्फ जल? ये लाएमल आगे का जो है वो उन्होंने कल की तकरीर में देना है। हमने सारे इंतजाम कर लिए। मुझे तो आगे नजर आ रहा था कि इनकी सियासत दफन होती चली जाएगी। अमीराबाद तैयारियां मुकम्मल हैं, अभी तक इजाजत नहीं दी गई है चॉपर को लैंड करने की। कंफ्यूजन का शिकार है हुकूमत। 40-50 के करीब शराइत अगर आप किसी जलसे पर आयद करेंगे ये किसी एहतजाज पे या लॉन्ग मार्च पे, तो वो कैसे हो सकता है? इसका मतलब है आप तो इजाजत देना ही नहीं चाहते हैं। आज इमरान खान आपसे इजाजत मांग रहे हैं, कल को इमरान खान पावर में होंगे, आपको इमरान खान से इजाजत मांगना पड़ सकती है। बिल्कुल। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ है। क्या प्लानिंग है कल की? हुकूमत तो बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है, 50 नकात दे दी है, शराइत दे दी है। हुकूमत तो वैसे नाम की है, बेचारों के पास कुछ समझ उनको आती नहीं है, नकल है। ये तय हो गया है कि ये जलसा होगा या धरना होगा? खान साहब ने कल आके बताना है कि आगे वो क्या उसका प्लान करें, धरना करना है कि जलसा करना है, कि इसको कितना लंबा करना है, कि बैठना है कि नहीं बैठना है, ये सब खान साहब भी बता सकेंगे। शेख साहब तैयार है सर? कल पिंडी में पावर शो होने जा रहा है। इंशाल्लाह तारीखी होगा अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद से। क्या आपको कुछ इल्म है धरना होगा या सिर्फ जलसा होगा? ये इमरान खान को पता होगा जी, हम तो उसके साथ हैं, जो भी वो करेगा कहेगा। जब से पैदा हुए हैं यही सिक्योरिटी है, 2-2, 3-3 खुदकुश हमले हो चुके हैं। अगर अल्लाह ने बचाना होगा, मेहमान ने फैसला किया तो उसमें आना है। इन सारे लोगों ने हल्फ दिया है कि वो पहुंचेंगे। जब इलेक्शन के मूड में हुकूमत नहीं है तो फिर डेट कहाँ से मिलेगी इलेक्शन की? अगर डेट दिलवाने वालों ने दिलवा दी तो डेट बिल्कुल मिल सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक बार फिर आपको ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। उमर से हमारे नुमाइंदे अल्लादिता ने गुफ्तगू की है। असद उमर का क्या कहना है, पहले सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जी, हकीकी आज़ादी मार्च का बाकायदा तीसरे मरले का आगाज़ हो गया। रावलपिंडी में कल मुल्क भर से काफ़िले पहुंच रहे हैं, इंतज़ामात किए जा रहे हैं। मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब तमाम इंतज़ामात का जायज़ा भी ले रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। अच्छा सर, बताइएगा कल लॉन्ग मार्च पहुँच रहा है, अगला मरला क्या होगा? धरना होगा या सिर्फ जल? देखिए, ये तो जैसे रवात से में खान साहब ने कहा था, ये लाएमल आगे का जो है वो उन्होंने कल की तकरीर में देना है। हमने सारे इंतजाम कर लिए। लोगों को रोकना चाहेंगे तो उसके भी इंतजाम हैं, और लाएमल देंगे तो उसके लिए भी इंतजाम मुकम्मल। आपकी हुकूमत को हटाया गया रजीम चेंज के ज़रिए, और आप लोगों की तब से लेकर अब तक एक ही डिमांड रही है कि इलेक्शन हो जाए। क्या समझते हैं इलेक्शन कब तक हो देख रहे हैं? देखिए, इलेक्शन आप मेरे अप्रैल के इंटरव्यू भी उठा के देख लेना। जब से मैं एक ही बात बोलता आ रहा हूँ कि अगर आप मुझसे सियासी तौर पे बतौर सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ पूछें तो मेरे तो सियासी इंटरेस्ट में मुझे तो आगे नज़र आ रहा था कि इनकी सियासत दफन होती चली जाएगी, और वही आपने होते हुए देख रहा है। 75 से 80% सीटें तहरीक इंसाफ जीत रही है जब इलेक्शन हो रहा है। लेकिन साथ साथ में ये कहता था मुल्क का नुकसान होगा। यही सूरत हाल आज भी है। अगर आज भी आप मुल्क को नुकसान से बचाना चाहते हैं, और मैं आपको बताऊँ 1970 के बाद से इतना बड़ा सियासी और माशी बहरान एक साथ पाकिस्तान के अंदर नहीं आया है जो इस वक्त है। अगर यहाँ से आप निकालना चाहते हैं, जो कौमी सलामती को ख़तरात पैदा हो गए उससे करना चाहते हैं, तो नए इलेक्शन फौरी तौर पे आने के अलावा और रास्ता कोई नहीं है। सर, ये जा रहा है कि आपके कुछ लोगों के और हुकूमत के बैकडोर राब्ते हैं, क्या बैकडोर राब्ते चल रहे हैं? देखिए, हमारे लोग जो हैं इनफरादी तौर पर दोस्तियाँ होती हैं कि किसी की बातचीत होती रहेगी, लेकिन कोई हमारी मुज़ाकरात होते रहे हुकूमत से, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता रहा। हमारे सदर पाकिस्तान ने कोशिश ज़रूर की थी 1 साल से की कि कोई रास्ता उसे निकालने की, लेकिन पार्टी की सतह के ऊपर जो है वो कोई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हुआ। अच्छा सर, सदर आरिफ अलवी साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में थे, कोई चीज़ निकली, पॉजिटिव चीज़ निकली? नहीं जी, कोई निकली होती तो अभी तक नज़र आती। बुनियादी तौर पे ये है, जिस किसी की भी बात होती है, चाहे वो सदर पाकिस्तान ने बात की है या कोई इनफरादी तौर पे कोई PTI वाला किसी से बात करता है, तो एक ही बात करते हैं, और वो ये बात करते हैं कि जनाब इलेक्शन के अलावा कोई हल कोई नहीं है। जिस दिन हुकूमत संजीदा हो जाएगी इस काम के अंदर, फिर उसके बाद मुज़ाकरात हो सकते हैं। कहा ये जा रहा था कि सदर जो है आर्मी चीफ की पे दस्तखत नहीं करेंगे, रोकेंगे, उन्होंने फ़ौरन दस्तखत कर दिए। क्या ये बैकडोर को रास्ते थे या क्या समझते हैं आप? नहीं, वो तो खैर मीडिया की सिर्फ क्या आसरा ही थी कि सिग्नेचर करेंगे या नहीं करेंगे, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन वो
प्रेसिडेंट साहब की भी जो बातचीत होती रही है उसके अंदर आर्मी चीफ कौन होगा नहीं होगा उसमें कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। ना तहरीक इंसाफ की कोई मुतालबा था ऐसा कि किसको लगाया जाए या किसको ना लगाया जाए। चेयरमैन बार बार इस बात को दोहरा चुके थे। सो वो जो समरी साइन हुई है उसका उस बातचीत या सालसी से कोई ताल्लुक नहीं। आपने आज जलसा गाह का भी विज़िट किया, किस तरह के इंतजामात हैं? पाकिस्तान भर से काफ़िले पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आज रात को पहुंचने हो जाएंगे जी। इस वक्त जो खैमा बस्ती है वो तो बन चुकी है, वो तैयार है। जैसे काफ़िले पहुंचेंगे लोगों के वहाँ ठहरने का इंतज़ाम कर दिया गया है। जो स्टेज बनना है और जो आगे साउंड लाइट वो सब लगने उसके ऊपर अभी काम जारी है और इंशाल्लाह ताला आज शाम तक उसकी शक्ल निकल आएगी कुछ। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान भर से काफ़िले रावलपिंडी में पहुंच रहे हैं। उस हवाले से इंतजामात भी भरपूर किए जा रहे हैं। रावलपिंडी इकबाल पार्क में टेंट सिटी भी तैयार किया जा चुका है। शमशाबाद के मकबरा पर मरी रोड पर स्टेज भी तैयार किया जाएगा। भरपूर तैयारियां हैं। आगे जिस तरह इमरान खान ऐलान करेंगे उसी तरह आगे। बहुत शुक्रिया सद उमर से, आप गुफ्तगू कर रहे थे। टेंट सिटी भी बना दिया गया है और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मेरा बात तैयारियां मुकम्मल हैं, अभी तक इजाज़त नहीं दी गई है चॉपर को लैंड करने की। कन्फ्यूजन का शिकार है हुकूमत कि फैज़ाबाद में हो जलसा, कि रहमानाबाद में हो जलसा। अभी तक यही सूरत हाल चल रही है और कल है ये लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। देखिए, रावलपिंडी की हद तक तो उनको इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ उनकी अपनी हुकूमत है। लेकिन फैज़ाबाद वो मुकाम है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जुदा करता है, या आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से बॉर्डर लाइन है। जो इस्लामाबाद की हदूद है, अगर उस पर वो दाखिल होते हैं तो वहाँ बहरहाल इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से इजाज़त लेना पड़ेगी। लेकिन जो शराइत आयद की जा रही हैं कोई 40-50 के करीब, 40-50 के करीब शराइत अगर आप किसी जलसे पर आयद करेंगे ये किसी एहतजाज पे या लॉन्ग मार्च पे, तो वो कैसे हो सकता है? इसका मतलब है आप तो इजाज़त देना ही नहीं चाहते हैं और ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। आज इमरान खान आपसे इजाज़त मांग रहे हैं, कल को इमरान खान पावर में होंगे, आपको इमरान खान से इजाज़त मांगना पड़ सकती है। बिल्कुल। तो फिर इमरान खान भी आपके साथ यही सलूक करेंगे जो आज आप उनके साथ कर रहे हैं। सही है। तो आपको मौका देना चाहिए इमरान खान साहब को। अगर आपको कोई उनसे इख्तलाफ है तो आप उन्हें एंगेज करें और पॉलिटिकली एंगेज करें। और एंगेजमेंट होती है निगोशिएशन के ज़रिए से। मुसलसल कल से जब से नए आर्मी चीफ की खबर सामने आई तो ये एक दबाव बढ़ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट अपना कोई फैसला कौन किरदार अदा करे, क्योंकि हुकूमत तो ज़िद्दी बच्चे की तरह बिहेव कर रही है। इमरान खान ज़िद्दी या अभी तो राना सनाउल्लाह बोल के गए कि भाई ये पिंडी से इलेक्शन की डेट मिलेगी नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अच्छा, दूसरी एक चीज़, इसका जवाब भी दीजिएगा। साथ साथ ये कि खैमा बस्तियाँ भी आबाद की जा रही है वहाँ पे, जाहिर सी बात है लोग आए हुए हैं। और जो हमारे नुमाइंदगान है वो ये भी कह रहे हैं कि जो राशन है, जो सामान है उनके पास, उससे लग ही रहा है कि तवील अरसे तक क्या वो कर सकते हैं। लेकिन क्या इसकी नौबत आएगी? क्योंकि अभी तक शामद कुरैशी साहब को, फवाद चौधरी साहब को नहीं पता कि अगली स्ट्रेटजी क्या है, व्हाट नेक्स्ट। देखिए, ये तो मुश्किल होगा कि अगर वो तवील अरसे तक यहाँ क़याम करें, क्योंकि 2019 में जब मौलाना फजल रहमान यहाँ आए तो उनके धरने में वबा फूट गई और 5 के करीब उनके लोग जो है उनका इंतकाल हो गया। मौसम की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, रात के वक्त खून की बहुत बढ़ जाती है और शदीद ठंड हो जाती है। यानी आप समझें कि खून जमा देने वाली सर्द हवाएँ चलती हैं रात को इस्लामाबाद में। ये मुमकिन नहीं है कि वो ज़्यादा अरसे तक यहाँ क़याम करें। हाँ, दिन के वक्त बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार मौसम होता है, धूप भी निकलती है और ऐसा मौसम है कि आप दिन में हल्ला गुल्ला कर सकते हैं जो सियासी। लेकिन रात को इमरान खान कैसे इतनी देर क़याम करेंगे यहाँ पे, और जो लोग उनके साथ दूर दराज इलाकों से पहुँचेंगे वो कैसे ठहर सकते हैं, उनके खाने का इंतज़ाम, उनके पीने का, और जो दूसरी इंसानी ज़रूरियात हैं उनका इंतज़ाम आपको करना है, ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? ये आसान नहीं है। और अगर आप यहाँ बैठे रहेंगे तो आप अगर महीनों भी बैठे रहें, चलें आप बैठ गए किसी तरह से, हम एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये सारे काम इमरान खान के लिए आसान हो गए। खाना भी मनो सलवा की उतर आएगा, पानी भी मिल जाएगा, दूसरी भी इंसानी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी और सर्दी भी आपको नहीं लगेगी। मुतालबात तो पूरे नहीं होंगे आपको यहाँ बैठे रहने से। सही बात है। अगर यूँ बैठे रहने से मुतालबात आपके मंजूर हो जाएं तो फिर तो आप बैठे रहें यहाँ पे। मुतालबात तो उसी सूरत मंजूर हो सकते हैं जब इस्टेब्लिशमेंट को किरदार अदा करें या इमरान खान इस्लामाबाद डी चौक की तरफ मार्च करें।
अगर वो मार्च करते हैं, डी चौक पहुंचते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पहुंचते हैं, तो वो है दबाव जो हुकूमत की शहर रख के ऊपर इमरान खान का अंगूठा जब होगा तो फिर वो मुतालबात मनवा सकते हैं। आप फैजाबाद बैठ जाए तो उससे हुकूमत को क्या फर्क पड़ेगा? हुकूमत देगी ठीक है बैठे रहे, हुकूमत की सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा। हाँ, लोगों को जरूर मुश्किलात हो सकती है रास्ते बंद होने से, कारोबार बंद होने से, मार्केटें बंद होने से, लेकिन हुकूमत की सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी फवाद चौधरी साहब ने अब ये जो प्लान भी ये बात बोली थी, उन्होंने कहा आसान नहीं होगा। मैंने उनसे ये सवाल किया कि व्हाट डू यू थिंक, अब क्या है कि अब पहले इलेक्शन की डेट इतनी आसानी से नहीं मिलती, अब अच्छा मेरे ख्याल से इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ है। सलमान फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या प्लानिंग है कल की? हुकूमत तो बड़ी कंफ्यूजन के शिकार है, 50 नकात दे दी हैं, शराइत दे दी हैं, ये कल का जो जलसा है, लॉन्ग मार्च है, घबराहट हो रही है हुकूमत को? क्या हुकूमत तो वैसे नाम की है, बेचारों के पास कुछ समझ उनको आती नहीं है, नकल है। आप अगर यहाँ माहौल देखें ना, मैं अभी इस्लामाबाद से आया हूँ, कराची से, और मैं पिंडी पहुंचा, मुझे तकरीबन 2-2.5 घंटे लग गए यहाँ पे पहुंचने में। अच्छा। और इतनी रैलीज और इतने लोग रास्ते में खड़े हैं, जगह जगह वो नजर आ जाता है उनको, तो गाड़ी रोक लेते हैं मोहब्बत में, और बेचारे वो तस्वीरें और ये वो इतना जबरदस्त एक फीवर यहाँ पे, फेस्टिवल का फीवर हुआ ऐसा लग रहा है कोई बहुत जबरदस्त यहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा है, कोई खुशियां मना रहे हैं लोग। और कल तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं होगी, इतना आदम होगा। और ये हुकूमत अपने उसमें लगी हुई है कि जी 50 नुकात और 30 नुकात, जैसे मालूम हो कोई पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं ये जो। नहीं तो प्लान क्या है आप लोगों का? ये तय हो गया है कि ये जलसा होगा या धरना होगा? ये तो खान साहब भी बेहतर जानते हैं। खान साहब ने कल आके बताना है कि आगे वो क्या उसका प्लान करें, उन्होंने धरना करना है कि जलसा करना है, कि इसको कितना लंबा करना है, कि बैठना है कि नहीं बैठना है, ये सब खान साहब भी बता सकेंगे। आजकल खान साहब ने बिल्कुल अपने दिल के साथ लगा के रखे हुए सारे जो फैसले हैं, और वो किसी से शेयर नहीं कर रहे। शेड्यूल भी तो बता देना, मतलब 1 से 2 बजे के दरमियान वो पिंडी के लिए निकलेंगे, तो उसके बाद फिर खिताब कब होगा, गुफ्तगू कब होगी, और जाहिर सी बात है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तवील खिताब होगा, ये जाहिर सी बात है, इस पर काफ़ी ज़्यादा हाइप है इस चीज़ की। तो ये खिताब कब होगा, जलसा कब शुरू होगा, डिटेल? खान साहब का प्रोग्राम है तकरीबन 2 से 2.5 के दरमियान पहुँचने का, और फिर उसके बाद यहाँ पे खान साहब का खिताब जो है वो तकरीबन 3-3:30 बजे के दरमियान खान साहब का खिताब का प्लान कर रहे हैं। अब तो डिपेंड करता है कि खान साहब कितना लंबा खिताब करते हैं, लेकिन कल खान साहब ने लाएअमल मुकम्मल कौम को दे देना है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमने आगे कैसे चलना है, क्योंकि अब हमें ये नज़र आ रहा है कि अब हमें वो मंजिल जो है वो बहुत नज़दीक आती जा रही है, और हमें अब इस हुकूमत से देखें जान छुड़ानी पड़ेगी। अभी आज ही इन्होंने 100 पॉइंट का इजाफा कर दिया है बैंक इंटरेस्ट के अंदर, अब 15 से 16% हो गया। अगर 16% ऊपर ये इंडस्ट्री कैसे चलेगी, ये किस तरह से ट्रेड होगी, क्यों कर मुमकिन होगा, ये कब डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाएंगे, ये सारे इनके जो क्लेम्स थे बड़े बड़े, उसका क्या बनेगा उसका? तो ये पाकिस्तान की अब तो इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो बड़ा आसान है कि इलेक्शन अभी नहीं और 6 महीने बाद हो जाए ताकि अच्छी तरह अपना बर्बाद कर लें अपने आप को, लेकिन इनकी बर्बादी से ज्यादा हमें फिक्र है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी टूट रही है। लेकिन इमरान इस्माइल साहब ये देखें, सवाल तो ये उठ रहा है, रहमानाबाद में या फैजाबाद में जलसा या धरना करने से तो इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी आपको, तो कोई स्ट्रेटेजी तो होगी ना आप लोगों की? वो तो मैंने बताया ना, स्ट्रेटेजी तो आप किसी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बात कर ही नहीं सकते बजाय खान साहब के, वो उन्होंने स्ट्रेटेजी देनी है। लेकिन यहाँ से आगे हमने क्या करना है ये खान साहब बताएंगे। लेकिन अगर जब जिस वक्त इतनी बड़ी तादाद में अवाम निकल आती है ना, तो जरूरी नहीं कि आपसे कोई मेन इशारा ब्लॉक करें या शहर को बंद करें तभी कोई बात हो, क्योंकि असल स्टेक प्लेयर तो अवाम है ना, असल स्टेक प्लेयर तो कोई भी नहीं है इसके अलावा, ना वो शहबाज शरीफ है ना और कोई है ना कोई और अपने आप। सर आपने बार बार करके दिखाया है ये चीज ना, ये पहली बार आप नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है आवाम को बाहर निकालना, मोबिलाइज करना, लोगों को अपनी स्ट्रीट पावर मतलब एक शो करना हुकूमत को, इससे पहले भी आपने किया। अब आपको मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अब आपके लिए मामलात इलेक्शन की डेट के वाले से बेहतर हो जाएंगे? ऐसा लग रहा भी आपको या मुश्किल होगा? फवाद चौधरी साहब ने कहा बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है ये। नहीं देखें आसान तो नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि निस्बतन जो पहले हालात थे उससे अब हम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक पहुंच गए। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इस वक्त ये समझ रहे हैं हुकूमत कि अगर ये इलेक्शन कराएंगे
तो ये बुरी तरह शिकस्त से दो चार होंगे, और क्योंकि अवाम में जाने की तो इसकी शक्ल ही नहीं है, इनका मुँह ही नहीं रहा अवाम के पास जाने का। ये तो बेचारे बर्गर नहीं खा सकते, बनकबाब नहीं ले सकते बाहर से जाके, तो ये वोट किस तरह मांगे? तो ये तो बेचारे जा ही नहीं सकते। तो ये इनकी समझ आ गई। इमरान खान ने इनको किसी भी लेवल का आप इलेक्शन करा लें, आप बलदियाती इंतखाबात करा लें, यूनियन काउंसिल का करा लें, प्रोविंशियल करा लें, नेशनल करा लें, सेनेट का करा लें, प्रेसिडेंट का करा लें, ये कोई इंतखाब नहीं जीत सकते। आज इमरान खान के अलावा कोई इस वक्त नहीं है जो इंतखाब जीत सके। ये स्टेट मशीनरी लगा लें, ये तमाम जोर लगा लें, ये अपनी जितनी FIA वगैरह हैं सबको लगा लें, ये नहीं जीत सकते इलेक्शन। इनको समझ आ गई। तो अब इनकी सर्वाइवल की बैटल ये है कि ये किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाएं, और उसको रास्ते से हटाने के लिए आपने देखा कि किसी सूरत तक जाने के लिए तैयार है। तो इमरान इस्माइल साहब, खान साहब की तो ज़ाहिर जान को खतरा है, स्टिल है, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो भी उनको हैं, लेकिन हुकूमत किसी किस्म की सिक्योरिटी देने को तैयार नहीं है। फिर आप लोग क्या प्लान है सिक्योरिटी का? खान साहब की किस तरह की सिक्योरिटी होगी कल? देखिए, हमने बड़ा एक बहुत टाइट सिक्योरिटी का सर्कल हमने बनाया खान साहब का, और हमने पंजाब पुलिस और KP पुलिस से भी मदद दी है। और उसमें जो खान साहब के अपने जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो बड़े जबरदस्त हैं, जो उस कंटेनर पर भी थे वो सारे वहाँ पर मौजूद होंगे। और हमने अपना एक सिक्योरिटी प्लान बनाया। मैं फुल प्रूफ तो नहीं कह सकता, लेकिन हमने कोशिश तो पूरी की है कि हम बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाए। लेकिन पूरी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है कि वो इमरान खान साहब को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। अगर ये इमरान खान साहब को खुदा न खासा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में नाकाम रहते हैं तो ये पाकिस्तान की नाकामी होगी, और ये बहुत बड़ा एक थ्रेट पाकिस्तान को होगा, डिजास्टर होगा सर, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं। खैर, इमरान इस्माइल साहब बिल्कुल सर, इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा बताइएगा, ये जो इस वक्त मैं राना सनाउल्लाह के हवाले से मैंने आपसे सवाल किया था, उन्होंने कहा कि जनाब पिंडी से इलेक्शन की डेट मिलेगी नहीं। तो ये अगर इलेक्शन की डेट पिंडी से नहीं मिलेगी और हुकूमत से मिलेगी, तो फिर हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए हुकूमत ने कमेटी बनाई थी। आपको याद होगा जब इन्होंने अपने हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज़ किया था, उस कमेटी की सरबराही भी इन्हीं के पास थी। उसके बावजूद उसमें कुछ मामलात निकल कर सामने आए नहीं। और आपको क्या लगता है कि कल के बाद क्या ये सूरत हाल इतनी ईजी हो जाएगी कि इलेक्शन की डेट ईजीली मिल जाए? सलमान, पिंडी तो बहुत दूर की बात है। पिंडी के पलक झपकने से पहले इलेक्शन की तारीख राना सनाउल्लाह को देना पड़ सकती है। राना सनाउल्लाह तो खुद पिंडी को बड़े करीब से देख चुके हैं एक ज़माने में, उनको तो मालूम होना चाहिए कि इशारे की ताकत क्या है। हाँ जी, इशारे की सिर्फ पलक, मैंने कहा पलक झपकने की, उनको अपनी जुबान भी नहीं हिलाना पड़ेगी। पलक झपकेंगे तो इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी। मूड से अंदाजा हो जाएगा ना, मूड। और अगर जाने वाले आर्मी चीफ चाहते तो ये काम तो चल रही है। और ये यानी अगले 10 मिनट में इलेक्शन मिल सकता है। और बताएं आप, चाहिए आपको इलेक्शन क्या? तो जब आपको पता है, अगले 10 मिनट में इलेक्शन आ सकता है। जब ये सियासी जमातों को पता है कि इलेक्शन कहाँ से आ सकता है और वहाँ से नहीं आ रहा है, तो फिर आगे की ये जो सारी एक्सरसाइज है ये करके क्या मिलेगा? तो फिर राणा साहब ये ना कहें ना कि ये उनका कमाल है, ये उधर का कमाल है कि अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं किया इस बारे में। लेकिन अब चूंकि उधर भी रिजीम चेंज हो रहा है और 29 के बाद अब जो नई क़यादत है वो इस पर कोई फैसला करेगी। और मैं आपको एक बात बता दूं बड़े वाज़ेह तौर पे, देखें, जो जनरल बाजवा ने कहा ना कि हम सियासत नहीं करेंगे, हम पॉलिटिकल हैं, हमने फरवरी में फैसला कर लिया, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मुमकिनात में ही नहीं है कि आने वाले आर्मी चीफ पाकिस्तान के मौजूदा हालात को इन सियासतदानों के रहमो करम पर छोड़ दें। और आपने देखा जो IRIS का सर्वे आया, वो सर्वे क्या कह रहा है? 59% पाकिस्तानी कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के मसाइल का हल है। सिर्फ 19% लोगों ने नवाज शरीफ का नाम लिया है, 19, और शहबाज शरीफ तो शायद को उससे भी नीचे 4% या कुछ पे खड़े में। क्या ये सब कुछ मौजूदा या आने वाले आर्मी चीफ के सामने नहीं आ रहा होगा? मैं ये नहीं कह रहा कि वो आएंगे और वो इक़्तिदार को इमरान खान की झोली में डाल देंगे, लेकिन आपकी कौम क्लियरली डिवाइड हो चुकी है और वो अपने पॉलिटिकल
जो उनके जो तकाजे हैं वो उनको वेंटिलेट कर रही है ना। अमीर साहब, नजरिए की बात है। देखिए, मैं अब शाहिद खाकान अब्बासी का नाम लेके कोट करता हूं। उन्होंने एक चैनल पर एक प्रोग्राम में बैठ के बात बोली कि इस वक्त जो कंडीशन है उसका हल इलेक्शन है ही नहीं। उन्होंने बोला इलेक्शन इसका हल ही नहीं है। तमाम लोग इस बात को तस्लीम करते हैं, मानते हैं कि इलेक्शन इसका हल है। उनकी अप्रोच ही है कि इलेक्शन इसका हल ही नहीं है। मैं उनकी बात से वैसे इत्तेफाक करता हूं एक हद तक। एक है कि सरे 10 जो आपके यहां अदम इस्तेहकाम है, इसका हल क्या है, और एक है मिन हैसुल कौम मजमूई तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है। सो अगर आप एक ब्रॉडर और मैक्रो लेवल पर देखें तो मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन अगर आप जो सरे 10 अदम इस्तेहकाम है इसका हल तलाश करें तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में। तो ये है इलेक्शन होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद कंप्लीट कर लें जी। इलेक्शन होने के बाद फिर ये अदम इस्तेहकाम रहेगा। मसलन जो भी हार जाता है, फर्ज कर लेंगे पीडीएम हार जाती है, पीडीएम फिर निकलेगी इमरान खान के खिलाफ, वो एक और इत्तेहाद यानी कि आप ये कह रहे हैं अमीर अब्बास की एक्सरसाइज चलती रहेगी। तो ये सूरत हाल में मजीद भी आपसे बात कर लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं पहले। जनाब, बोली उसकी खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अमीर अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मजीद बात कर लेते हैं। अमीर अब्बास साहब ये बताइएगा, खैर अच्छा, कल के पावर शो के हवाले से बात हो रही है, ओवरऑल आपका तजिया इस हवाले से कि कल एक पावर शो होगा, जो जितने भी तजियाकार हमारे साथ जोड़ रहे थे उनका एक मौक़िफ़ था कि ये धरने की सूरत नहीं इख्तियार करेगा। आपने भी मिसाल दी, लेकिन नज़ीर माजी मिलती है। तहरुल कादरी साहब ने दिसंबर की सर्दियों में, सख्त सर्दियों में जब बारिश हो रही थी, उस वक्त उन्होंने धरना दिया था। अच्छा, शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब शेख साहब आ गए, शेख रशीद साहब, उनसे ज़रा मजीद बात करते हैं। शेख साहब तैयार हैं सर? कल पिंडी में पावर शो होने जा रहा है, आपका होम ग्राउंड है। इंशाअल्लाह तारीखी होगा अल्लाह सुब्हाना तआला की मदद से, और 12 बजे लाल हवेली से निकलूंगा मैं और आशीष की क़यादत में एक बहुत बड़े जुलूस की सूरत में इंशाअल्लाह। वैसे प्लान क्या है कल शेख साहब? क्या आपको कुछ इल्म है, धरना होगा या सिर्फ जलसा होगा? ये इमरान खान को पता होगा जी, हम तो उसके साथ हैं, जो भी वो करेगा कहेगा उसके साथ खड़े। अच्छा, वैसे सिक्योरिटी के हवाले से जाहिर थ्रेट अलर्ट्स हैं, राना सना कह रहे हैं हम सिक्योरिटी नहीं देंगे, इससे बेहतर है कि ये जो अपना लॉन्ग मार्च है ये मुलतवी कर दें। देखें, सिक्योरिटी पाकिस्तान में अब क्या सिक्योरिटी है? गरीब को भूख की सिक्योरिटी है, बिजली के बिल की सिक्योरिटी है, तनख्वाहदार आदमी का बच्चे की फीस की सिक्योरिटी है। जब से पैदा हुए हैं यही सिक्योरिटी है। 2-2, 3-3 खुदकुश हमले हो चुके हैं। अगर अल्लाह ने बचाना होगा, खान ने फैसला किया तो उसमें आना है। इन सारे लोगों ने हल्फ दिया है कि वो पहुंचेंगे, तो हम तो पहुंचेंगे जी, जो भी मसला जैसे। चलिए, ये तो सर अच्छी बात है, लेकिन सर मौजूदा सियासी सूरत हाल में, तनाजुर में, कल का जो ये जलसा होने जा रहा है या कल का जो सियासी पावर शो होने जा रहा है, वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा आप लोगों के अल्टीमेट गोल के लिए जो कि इलेक्शंस हैं खान साहब के? मुझे तो यकीन है इंशाअल्लाह ताला अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे और मई में हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। जितने हालात खराब हैं मुझे तो ये दिखाई देता है कि, और वैसे भी असेंबली की तादाद तो सर ये जो मुद्दत है ये अगस्त में खत्म ही होनी है, तो फिर मई में करा देंगे इलेक्शन? वैसे मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा हालात इतने खराब हैं कि इनको भी यही सूट करता है कि इलेक्शन करा दें, क्योंकि हालात किसी के बस में नहीं है। और मैं अवाम के जो हालात देख रहा हूँ वो काफ़ी ख़राब है, किसी के कहे में नहीं है। लोग मसाइल के शिकंजे में हैं और किसी तरफ भी कोई रुख इख्तियार हो सकता है। तो शेख साहब, ये इलेक्शन से मसाइल का हल निकल आएगा, उसके बाद ये क्योस चलता नहीं रहेगा? अहम सवाल किया आपने। देखें, अब तो फिर यही है कि खान कहता है और खान की सोच है कि भाई इन लोगों को अवामी हमायत नहीं है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी और दूसरे लोगों को मिलाकर मसाइल से निकाल लेगा। अगर वो भी टाइम गुजर गया मसाइल से निकालने का, फिर तो अल्लाह भली करेगा, बस अल्लाह ही है। सर, एक कंसेंसस आपको नहीं लगता होना चाहिए? क्योंकि देखें, अगर अगले इलेक्शंस होते हैं, खान साहब की हुकूमत आ जाती है, पीडीएम कहेगी नहीं अब हम सड़कों पे निकलते हैं, सर कंसेंसस होना चाहिए। तो इलेक्शन नहीं होने देना, फटा इसी बात का है कि उनकी कोई अवाम में पोजीशन नहीं है। वो 13 पार्टियां मिलके अकेली पार्टी का, बगैर ये जानते हुए भी कि इमरान खान ने असेंबली नहीं जाना, लोगों ने उसको वोट दिए। वोट बैंक तो इमरान खान के साथ है। सियासी जो खुद अदारों ने कल कहा है कि माशी बुरान संगीन है और सियासी अदम इस्तेहकाम गंभीर है। सो अगर सभी दुनिया ये समझती है तो फिर हल क्या है? हल एक इलेक्शन है कि लोगों की एक मजबूत, मकबूल और
बेहतर हुकूमत आ जाए, वरना तो फिर फड्डा तो किसी वक्त भी कहीं वक्त किसी सूरत में। पार्लियामेंट की मुद्दत भी 4 साल की बात हो रही थी, आप इत्तेफाक करते हो? तो बहुत अच्छी, ये तो मैं बचपन से सोच रखता हूँ। शेख साहब, ऐसे इदारों की आपने बात की, इदारे तो कह चुके हमारा कोई सियासी किरदार अब नहीं होगा। कह तो यही रहे, अल्लाह करे और अपनी ये उनका फैसला होगा इंशाल्लाह। लेकिन जो ये मैंने 2 जुमले किए दिए हैं, ये भी उसी तकरीर से लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शेख रशीद अहमद साहब कह रहे हैं इलेक्शंस तो होंगे और जल्दी ही होंगे और कोई चारा नहीं है, लेकिन सवाल ही उठता है कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा? हुकूमत तो मूड में नहीं है कि इलेक्शंस हों, और अब क्या बाद में भी हों, अगले साल 2023 में भी हों? अमीर अब्बास, जब इलेक्शन के मूड में हुकूमत नहीं है तो फिर डेट कहाँ से मिलेगी इलेक्शंस की? डेट बिल्कुल मिल सकती है, वो जो हम पहले बात कर रहे थे, अगर डेट दिलवाने वालों ने दिलवा दी तो डेट बिल्कुल मिल सकती है। तो डेट दिलवाने वाले तो कह चुके हैं ना हमारा कोई सियासी किरदार नहीं है। अमीर भाई जब मुस्कुराए तो समझ जाओ कि कुछ है मामला। तो इस बात की कोई गारंटी है कि इस बात पर कहने वाले कायम रहेंगे? क्या लगता है? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। तो आइंदा देखें ना, माजी में खुद अब तो आर्मी चीफ ने, जनरल बाजवा ने खुद ये बात परसों कही कि फौज सियासत में मुदाखलत करती रही है। अगर मैं ये बात कहूँ आप करें तो शायद हमें डर हो के उठा लिए जाएंगे, पकड़े जाएंगे, कोई FIA पकड़ लेगा, कुछ और हो जाएगा, गद्दारी का इल्ज़ाम लग जाएगा। अब तो वो खुद कह चुके हैं, अब तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ खुद कह रहा है कि हाँ भाई हमने सियासत में बहुत कुछ किया, मुदाखलत होती रही, और अब हम वो कह रहे हैं हम फरवरी में एपॉलिटिकल हुए, न्यूट्रल हुए। तो इसका मतलब इसका मतलब फरवरी तक तो वो खुद एतराफ कर रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे थे। फरवरी तक का तो एतराफ वो खुद कर रहे हैं ना। अब यूं ना करें ना कि जब चाहें कहें कि अब हम एपॉलिटिकल हो गए हैं, जब कहें कि नहीं अब नज़रिया ज़रूरत है, कौम के वसी तर मुफाद में हमें ये फैसला करना पड़ रहा है, फिर जी अब हम एपॉलिटिकल हो गए हैं, अब फिर कौम का वसी तर मुफाद और एपॉलिटिकल, इसके दरमियान कौम को तो पीसे ना आप। पिस गई ना कौम तो। आज आपकी आज पिस गई ना, इसलिए पिस गई, आज आपकी ज़रूरत है, आज आपके किरदार की ज़रूरत है, और आपका किरदार सिर्फ इस हद तक होना चाहिए कि आप एक डेडलॉक है, 2 लोग हैं वो एक्सट्रीम पोजीशन पर चले गए, एक इमरान खान है, दूसरी PDM है, वो दोनों उस पोजीशन से नीचे आने को तैयार नहीं है। एक हल तो ये है कि जो 7 महीने से चल रहा है कि ठीक है ये लगे रहे और रोम जलता रहे, नीरू बांसुरी बजाता रहे। $8 बिलियन के रिजर्व्स रह गए, $16.2 बिलियन से नीचे चले गए, 22% अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर चला गया। सही बात है। और आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो टेक्सटाइल तबाह हो गई, आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो तबाह हो गई, आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। लेकिन अफसोस ये किसी को इसका ख्याल नहीं है अमीर अब्बास, यही तो अफसोस की बात है ना। हम कहते हैं सब अच्छा है, सब अच्छा के गर्दान करते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ट्रांसमिशन का नाज़रीन वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हम अशर शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है और रहेगा। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। बोल ने सिर्फ एक नारा लगाया था हकीकी सहाफत का कि बोल आ रहा है और हकीकी सहाफत करेगा, उस नारे ने इनमें थलथली मचा दी थी। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। बोल को जरूरत है अवाम की दुआओं की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।